हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 11th के बायोलॉजी के अंतर्गत द लिविंग वर्ल्ड। इसके पिछले वीडियो में आप लोगों ने जीवों के बारे में पढ़ा था, जीवों के कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे यहाँ पर वर्गीकरण के बारे में। तो हमारा आज का टॉपिक होगा वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण वर्गीकरण इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन याद रखेंगे। वर्गीकरण किसे कहते हैं? हम लोगों को पता है, आप लोगों को भी पता है कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि पूरी दुनिया में अभी तक ज्ञात जीवों की जातियों की संख्या 1.7 to 1.8 मिलियन है। अभी तक इस पूरी दुनिया में जो पूरी जीवों की जातियां अभी तक ज्ञात हैं, ज्ञात होने का मतलब जिनका नामकरण हो गया, वर्गीकरण हो गया, पहचान हो गया है, वैसे जीवों की जातियां 1.7 to 1.8 मिलियन है। इन जीवों को उनके गुणों के आधार पर, लक्षणों के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। वर्गीकरण को देख लेंगे। किसे कहते हैं? कि जीवों को उनके समान लक्षणों के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटना, विभिन्न वर्गों में रखना ही वर्गीकरण कहलाता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं, जीवों को विभिन्न श्रेणियों में, जीवों को विभिन्न श्रेणियों में, विभिन्न श्रेणियों में, आप इसको वर्गों में भी लिख सकते हैं। वर्गों में जीवों को विभिन्न श्रेणियों, वर्गों में श्रेणीबद्ध करने की क्रिया को श्रेणीबद्ध करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा, जीवों को विभिन्न श्रेणियों में, वर्गों में श्रेणीबद्ध करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। जंतुओं और वनस्पतियों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। अब देखेंगे यहाँ पर सभी इस दुनिया में जितने भी जंतु हैं, वनस्पति हैं, उनको विभिन्न श्रेणियों में अर्थात वर्गों में बांटा गया है। तो लिख सकते हैं इसको भी, जंतुओं एवं वनस्पतियों को, जंतुओं एवं वनस्पतियों को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणियों में बांटा गया है। बांटा गया है। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, कौन कौन श्रेणी है, कौन कौन वर्ग हैं। जैसे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे आपका हो गया संघ, जगत से शुरू करते हैं, सेकेंड में संघ को रखेंगे। पहला है
जगत, उसके बाद है संघ, उसके बाद है वर्ग गण, उसके बाद कुल वंश जाति, ये सीक्वेंस आप लोग याद रखेंगे। जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, इसी को टेक्सांस भी बोला जाता है। इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं किंगडम, फाइलम और डिवीजन। यह डिवीजन जो है स्टूडेंट्स वनस्पतियों में अर्थात प्लांट्स में यूज होता है, और जो फाइलम शब्द होता है यह एनिमल्स में यूज होता है, जंतुओं में यूज होता है। इसका हो गया क्लास, इसका हो गया आपका गण का हो गया ऑर्डर, इसका हो गया फैमिली, वंश का जीनस, और जाति का हो गया स्पेसीज। ये जो ऑर्डर हमने लिखा है, सीक्वेंस लिखा है, आप लोग इसको याद रखेंगे। यह सीक्वेंस इधर उधर नहीं होना चाहिए। सीक्वेंस में आप लोग याद रखेंगे, या हिंदी में याद रखें या इंग्लिश में याद रखेंगे। इस तरह विभिन्न जीवों को विभिन्न वर्गों में या टेक्सांस में बांटा गया है। जो जगत होता है, जगत के अंतर्गत जीवों की समग्र जो समस्त जातियां हैं उसको रखा गया है। फिर सपोज दैट हम पूरे एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम जगत में रख देते हैं। फिर उनमें असमानता के आधार पर दो वर्गों में बांट देते हैं, तो उसमें संघ आ जाएगा। संघ में यदि हम डिवीजन कर रहे हैं तो आपका प्लांट्स हो जाएंगे और एनिमल्स हो जाएंगे। इसी तरह इनको विभिन्न वर्गों में या टेक्सांस में बांट सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे टेक्सान की अवधारणा, ये टेक्सांस कहलाते हैं या वर्ग कहलाते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक होगा टेक्सान की अवधारणा। टेक्सॉन की अवधारणा। टेक्सॉन की अवधारणा। टेक्सान की अवधारणा, इसके अंतर्गत हम स्टडी करेंगे कि टेक्सान क्या होता है। टेक्सॉन या टेक्सोनॉमिक यूनिट का प्रयोग वर्ग में शामिल वास्तविक जैविक नामों के लिए किया जाता है। तो लिख सकते हैं इसमें टेक्सान या टेक्सोनॉमिक यूनिट, टेक्सॉन या टेक्सोनॉमिक यूनिट, टेक्सोनॉमिक यूनिट, टेक्सोनॉमिक यूनिट का प्रयोग वर्ग में शामिल वास्तविक जैविक जीव के लिए किया जाता है। वास्तविक जैविक जीव के लिए किया जाता है।
जैविक जीव के लिए किया जाता है, किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा टेक्सान की अवधारणा क्या कहती है। टेक्सॉन या टेक्सोनॉमिक यूनिट का प्रयोग वर्ग में शामिल, जो वर्ग हमने बनाया था, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, ये जो टेक्सान होते हैं उसमें एक भाग को टेक्सोनॉमिक यूनिट या टेक्सान कहा जाता है। तो उसी को कह रहा है कि टेक्सान या टेक्सोनॉमिक यूनिट का प्रयोग वर्ग में शामिल वास्तविक जैविक जीव के लिए किया जाता है। ये चीज़ें याद रखेंगे। आगे हम लोगों का टॉपिक है वर्ग की क्रमबद्धता। वर्ग की क्रमबद्धता, क्रमबद्धता, वर्ग की क्रमबद्धता, इसको इंग्लिश में कहते हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्ची। टैक्सोनॉमिक हायरार्ची, हायरार्ची। टेक्सोनॉमिक हायरार्ची, वर्ग की क्रमबद्धता क्या होता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, वर्गीकरण में एक सोपान क्रम नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं। लिख सकते हैं, वर्गीकरण एक सोपान क्रम नहीं है, वर्गीकरण एक सोपान क्रम नहीं है, सोपान क्रम नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं, सोपान होते हैं, पदानुक्रम सोपान होते हैं, जिसमें प्रत्येक सोपान अथवा पद को, जिसमें प्रत्येक सोपान अथवा पद को सोपान अथवा पद को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि वर्गीकरण एक सोपान क्रम नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं, जिसमें प्रत्येक सोपान अथवा पद को प्रदर्शित करता है। आगे इसमें नोट कर सकते हैं, पदानुक्रम का मतलब होता है, पदानुक्रम का मतलब होता है, पदानुक्रम का मतलब होता है वस्तुओं को एक दूसरे पर रखना, वस्तुओं को एक दूसरे पर रखना, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा पदानुक्रम का मतलब क्या होता है, वस्तुओं को एक दूसरे पर रखना। उदाहरण के लिए अब यहाँ पर कुछ उदाहरण देखेंगे। उदाहरण के लिए
उदाहरण के लिए जाति एवं कुल गण जगत लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए जाति उसके बाद हो जाएगा जाति वंश कुल, जाति वंश कुल, जाति वंश कुल, गण वर्ग संघ एवं जगत। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर वस्तुओं को एक दूसरे पर रखना, अर्थात जाति हो गया, जाति वंश कुल गण वर्ग संघ जगत। ऐसे वस्तुओं को, ऐसे जीवों की जातियों को हम क्या करते हैं, पद के अनुसार, उसमें क्रम के अनुसार हम सजाकर रखते हैं। इसमें याद रखेंगे, एक फ्लो चार्ट में देखते हैं कि इसको एक सीधा चार्ट बनाकर देखते हैं कि जीवों की जातियों का जो समानताओं का क्रम है, ऊपर से नीचे जाने पर घटता है कि बढ़ता है, या नीचे ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है कि घटता है। तो इसको हम देखेंगे। ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, याद रखने की चीज़ें हैं। यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स कि जगत हम लोग का पहला टेक्सान है, जगत। उसके बाद संघ है, संघ। उसके बाद आपका वर्ग है, उसके बाद वर्ग है, वर्ग। उसके बाद आपका वर्ग के बाद है आपका गण। उसके बाद होता है कुल, वंश जाति, ये टेक्सान हो गए। आपको इंग्लिश भी पता है, किंगडम। ये टेक्सानों को याद रखेंगे, वर्ग को याद रखेंगे, फाइलम और डिवीजन। इसके बाद क्लॉस। इसके बाद आपका हो जाएगा गण का हो जाएगा ऑर्डर। उसके बाद फैमिली। उसके बाद जीनस। उसके बाद स्पेसीज। ये सीक्वेंस है, ये घटता हुआ क्रम है, ये बढ़ता हुआ क्रम है। थोड़ा इधर बना लेते हैं। अर्थात वर्गीकरण या टेक्सान में जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो ये जो जगत होता है, ये सबसे बड़ा टेक्सान होता है जिसमें सभी जीवों को रखा जाता है। तो यहाँ पर जीवों में जो समानताएं होती हैं, ऊपर से नीचे आने पर जीवों में समानताएं बढ़ती हैं, जीवों में समानताएं बढ़ती है। जैसे ही हम एक टेक्सान में जीवों की जातियों का वर्गीकरण करेंगे, तो जगत से हम जाति की तरफ क्या करेंगे, आएंगे। तो जीवों में जो समानताएं होती हैं वो एक दूसरे में क्या होगी, बढ़ेगी, समानताएं बढ़ेंगी। जबकि नीचे से ऊपर जाएंगे, ये नीचे से ऊपर जाएंगे अर्थात जाति से हम जगत के तरफ जाएंगे, तो जीवों में जो समानताएं होती हैं वो घटती है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवों में समानताएं घटती जाती है, घटती है। याद रखेंगे। हम टेक्सान के अंतर्गत जगत से हम जाति की तरफ आते थे, जो जीवों में समानताएं होती हैं वो बढ़ती जाती हैं, और जाति से हम जगत की तरफ हम मूव करते हैं या स्टडी करते हैं, तो जीवों में जो समानताएं होती हैं वो
घटती जाती हैं। याद रखेंगे आप लोग। आगे हम पढ़ेंगे एक एक टेक्सॉन्स के बारे में, जैसे जाति के बारे में, वंश के बारे में, कुल, गण, वर्ग, संघ और जगत के बारे में अब स्टडी करेंगे, एक एक वर्ग के बारे में या एक एक टेक्सॉन्स के बारे में। तो यहाँ से हम स्टडी करने जा रहे हैं एक एक वर्गों के बारे में। तो याद रखेंगे इन सारी चीज़ों को। पहले हम शुरू करते हैं जाति से। पहले हम टेक्सॉन यूज करते हैं जाति से। जाति, स्पेसिस, स्पेसिस। याद रखेंगे, आपको पता है कि सबसे लोअर में स्पेसिस होता है। यदि ऊपर से नीचे आएंगे तो जो जाति होती है उसमें अधिक समानताएं देखने को मिलेगी, जबकि जाति से हम जगत की तरफ जाएंगे तो समानताओं का जो क्रम होगा उसमें कमी आएगी। तो जाति में हम क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं पहले कि वर्ग की अध्ययन में जीवों का वह समूह, वर्ग की अध्ययन में, वर्ग की अध्ययन में, अध्ययन में जीवों का वह समूह, जीवों का वह समूह, वर्ग की अध्ययन में जीवों का वह समूह जिसमें मौलिक समानताएं होती हैं, जिसमें मौलिक समानताएं होती हैं, मौलिक समानताएं होती हैं, समानताएं होती हैं, मौलिक समानताएं होती हैं। तो आप लोगों ने देखा, वर्ग की अध्ययन में जीवों का वह समूह जिसमें मौलिक समानताएं होती हैं जाति कहलाती है, जाति कहलाती है, जाति कहलाती है, जाति कहलाती है। जिसमें मौलिक समानताएं होती हैं स्टूडेंट्स, वो जाति स्पेसिस कहलाती है। प्रत्येक वंश में एक से अधिक जाति हो सकती है। प्रत्येक वंश में एक से अधिक जाति हो सकती है, जाति हो सकती है या होती है, हो सकती है। प्रत्येक वंश में एक से अधिक जाति हो सकती है जिसमें अकारकीय गुण समान होते हैं, जिसमें अकारकीय गुण, जिसमें अकारकीय गुण, अकारकीय गुण समान होते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि प्रत्येक वंश में एक से अधिक जाति हो सकती है जिसमें अकारकीय गुण क्या होते हैं स्टूडेंट्स, समान होते हैं। अकारकी ऐसे लिखा हुआ है, अकारकीय गुण समान होते हैं। याद रखेंगे, जैसे में करके देखते हैं। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। उदाहरण के लिए पैंथेरा में 3 जातियां, पैंथेरा में 3 जातियां
3 जातियां, पैंथेरा में 3 जातियां लियो, टाइग्रिस और पैराडस को रखा गया है। लियो, टाइग्रिस एवं पैराडस को रखा गया है। तो आप लोगों ने यहाँ देखा कि पैंथेरा में 3 जातियां रखी गई है, लियो, टाइग्रिस एवं पैराडस। ये जातियां हैं, ये क्या है? वंश है। वंश में आप लोगों ने देखा यहाँ प्रत्येक वंश में 1 से अधिक जातियां हो सकती हैं। तो ये वंश में 1 से अधिक जातियां आप लोगों ने देखा, जिसमें शेर, बाघ, चीता आदि आते हैं। तो आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स कि प्रत्येक वंश में 1 से अधिक जातियां हो सकती हैं, जिनमें अकारकी गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे वंश के बारे में। तो यहाँ पर अगला हमारा टॉपिक होगा वंश के बारे में। दूसरा टॉपिक होगा वंश, जिसको हम कहते हैं जीनस, इंग्लिश में जीनस, वंश। इसमें नोट करेंगे आप लोग, वंश के अंतर्गत वंश में 1 से अधिक जाति का समूह आता है। वंश में 1 से अधिक जाति का समूह आता है। जो वंश होता है उसमें 1 से अधिक जाति का समूह आता है। जैसे जाति के गुण अन्य जाति की तुलना में समान होते हैं। जैसे जाति के गुण अन्य जाति की तुलना में समान होते हैं। तो यहाँ आप लोगों ने देखा वंश में 1 से अधिक जातियों का समूह आता है। जैसे जाति के गुण अन्य जाति की तुलना में समान होते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे, इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए दिए है बच्चों, आलू, टमाटर तथा बैगन। आलू, टमाटर तथा बैगन आलू, टमाटर तथा बैगन ये वंश में रखे गए हैं। ये तीनों अलग अलग जाति के हैं। ये तीनों अलग अलग जाति के हैं। अलग अलग जाति के हैं। लेकिन ये सभी सोलेनम वंश में रखे गए हैं। लेकिन ये सभी सोलेनम वंश में रखे गए हैं।
रखे गए हैं। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि आलू, टमाटर तथा बैगन अलग अलग जाति के हैं, लेकिन इन सभी को किस वंश में रखा गया? एक ही वंश में रखा गया है जिसका नाम है सोलेनम। आगे हम स्टडी करेंगे वंश के बाद। वंश के बाद आप एक और उदाहरण देख सकते हैं इसमें वंश में, जैसे दिया हुआ है कि शेर पैंथेरा लियो, शेर। अगला उदाहरण है शेर जिसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो। बाघ, शेर बाघ आपका हो जाएगा पैंथेरा टाइग्रिस, बाघ हो जाएगा बच्चों, जिसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टाइग्रिस, टाइग्रिस। उसके बाद आपका हो जाएगा चीता पैंथेरा पैराडस, चीता पैंथेरा पैराडस, पैराडस। इनमें बहुत से समान गुण हैं, इनमें बहुत से समान गुण हैं, समान गुण हैं, समान गुण हैं। ये तीनों एक ही वंश में आते हैं, ये तीनों एक ही वंश में आते हैं, वंश में आते हैं, आते हैं। तो आप लोगों ने देखा शेर पैंथेरा लियो, बाघ पैंथेरा टाइग्रिस, चीता पैंथेरा पैराडस, इनमें बहुत सी समानताएं पाई जाती हैं। आज तीनों किस में रखे गए? एक ही वंश के अंतर्गत रखे गए हैं। जातियां अलग अलग हैं लेकिन वंश क्या है? एक है। तो इस तरह आप लोगों ने जाति के बारे में स्टडी किया, वंश के बारे में स्टडी किया। अब पढ़ेंगे आप लोग कुल, फैमिली के बारे में। तो यहाँ पर हमारा तीसरा टॉपिक चलेगा कुल, फैमिली। फैमिली इसमें देखेंगे कुल के अंतर्गत, याद रखेंगे स्टूडेंट्स, इनमें संबंधित वंश आते हैं, इनमें संबंधित वंश आते हैं, इनमें वंश को रखा गया है, इनमें संबंधित वंश आते हैं। अर्थात ढेर सारे वंश मिलकर किसका निर्माण करते हैं? कुल का निर्माण करते हैं। वंश आते हैं, वंश जाति की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं, वंश जाति की तुलना में कम समानताएं प्रदर्शित करते हैं, कम समानताएं प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि इसमें संबंधित वंश आते हैं, वंश जाति की तुलना में कम समानताएं प्रदर्शित करते हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि जैसे जैसे नीचे से हम ऊपर की तरफ फ्लो चार्ट में देखेंगे, मतलब जो टेक्सांस होते हैं उसमें नीचे से ऊपर की तरफ जैसे ही हम एंट्री करेंगे, प्रवेश करेंगे, जाति, वंश, कुल, तो धीरे धीरे जातियों में जो समानताएं होती है वो क्या होती है? घटती जाती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं तुलना क्या हो रही है, तुलना करें तो जातियों की समानताओं में मतलब कमी आती जा रही है। उदाहरण के लिए देखेंगे इसमें, उदाहरण के लिए
उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए पौधों के तीन वंश, पौधों के तीन वंश, पौधों के तीन वंश, तीन वंश, कौन कौन वो वंश है वो भी देख लेते हैं। सोलेनम, पिट्यूनिया, सोलेनम, सोलेनम, पिट्यूनिया, पिट्यूनिया, सोलेनम, पिट्यूनिया एवं धतूरा को सोलेनेसी कुल में रखा गया है, एवं धतूरा को सोलेनेसी कुल में रखा गया है, सोलेनेसी कुल में रखा गया है, रखा गया है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि पौधों के तीन वंश सोलेनम, पिट्यूनिया एवं धतूरा को सोलेनेसी कुल में रखा गया है, जबकि जाति, जबकि प्राणी वंश, सॉरी, जबकि प्राणी वंश, जबकि प्राणी वंश, प्राणी वंश, प्राणी वंश को भी देख लेते हैं कौन कौन है। प्राणी वंश पैंथेरा, शेर, बाघ, चीता। प्राणी वंश कौन है? पैंथेरा, पैंथेरा, जिसमें कौन कौन आते हैं? शेर, बाघ, चीता, शेर, बाघ, चीता को आते हैं, को फैलिडी कुल में रखा गया है। आते हैं को फैलिडी कुल में रखा गया है, में रखा गया है, फैलिडी कुल में रखा गया है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि प्राणी वंश पैंथेरा को किस में? शेर, बाघ, चीता आते हैं, वंश पैंथेरा में तीनों आते हैं, और इसको किस कुल में रखा गया है? फैलिडी कुल में रखा गया है। तो याद रखेंगे, इन सारी चीज़ों को आप लोग क्रमवाइज याद करते चलेंगे। अब आगे हम पढ़ेंगे गण के बारे में। तो अगला टॉपिक होगा हमारा गण। गण जिसको हम कहते हैं ऑर्डर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर, ऑर्डर। इसमें भी आप लोग नोट करेंगे, गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण, गण उच्चतर वर्ग होने के कारण, वर्ग होने के कारण गण उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के लिख सकते हैं, इसमें होने के कारण कुलों के समूह होते हैं। एक से अधिक कुल आते हैं तो इसी को कुलों के समूह बोला जाता है। कुलों के समूह आते हैं, समूह आते हैं। तो आप लोगों ने देखा, गण उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के इसमें समूह आते हैं, जिसमें कुछ लक्षण एक समान होते हैं, जिसमें कुछ लक्षण एक समान होते हैं, जिसमें कुछ लक्षण एक समान होते हैं,
एक समान होते हैं, जिसमें कुछ लक्षण एक समान होते हैं। पादप कुल जैसे सोलेनेसी, पादप कुल जैसे सोलेनेसी, पादप कुल जैसे सोलेनेसी, सोलेनेसी, पादप कुल जैसे सोलेनेसी, कानवा, कानवाबुलेसी, कानवा, कानवा बुलेसी, कानवा बुलेसी को पोलियोनियल्स, को पोलियोनियल्स को किसमें रखा गया है बच्चों? पोलिमोनियल्स, 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 पोलिमोनियल्स गण में रखा गया है, गण में रखा गया है, रखा गया है। इसमें भी और स्टडी कर लेते हैं। इसका मुख्य आधार पुष्पीय लक्षण है, इसका मुख्य आधार, मुख्य आधार पुष्पीय लक्षण है, पुष्पीय लक्षण। इसका मुख्य आधार क्या है स्टूडेंट्स? पुष्पीय लक्षण, अर्थात इसमें क्या आते हैं? पुष्प आते हैं। जबकि प्राणी गण में फैलिडी, जबकि प्राणी गण में, प्राणी गण में फैलिडी, फैलिडी, प्राणीगण में फैलिडी कैनिडी को, फैलिडी कैनिडी को, फैलिडी कैनिडी को, फैलिडी कैनिडी को कार्निवोरा गण में रखा गया है, कार्निवोरा, कार्निवोरा, कार्निवोरा गण में रखा गया है, रखा गया है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा प्राणी गण फैलिडी कैनिडी को कार्निवोरा गण में रखा गया है। तो याद रखें कि स्टूडेंट्स, इसमें ये सारी चीज़ें आप जो स्टडी कर रहे हैं टेक्सॉन्स के बारे में, वर्गों के बारे में, ये आपको विशेष जानकारी रखना होगा इसके लिए, क्योंकि आगे आपको यहाँ से भी ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गण, कुल, वंश, जाति आदि के बारे में भी आपसे पूछा जाता है। तो आगे के जो टेक्सॉन्स बचे हुए हैं उसको अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तब तक के लिए रहने देते हैं और जुड़े रहिए बायोलॉजी स्टडी पॉइंट इन हिंदी। धन्यवाद।